करते हैं आज की रीडिंग। और आज की रीडिंग में चेक करेंगे आप लोगों के पर्सन्स की करंट फीलिंग्स फॉर यू गाइस, राइट। आपके पर्सन्स की फीलिंग्स क्या है करंट में, अभी वो क्या आपके लिए फील करें इस टाइम पे आपको लेकर के, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्या एंड गाइस, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेसोनेट करती है उसे अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा। एंड टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, किसी भी कंट्री के हैं, चाहे इंडिया के हैं चाहे आउट ऑफ इंडिया के हैं, किसी भी कंट्री के हैं, ठीक है, किसी भी कॉन्टिनेंट के हैं, क्षेत्र के हैं, रीजन रिलीजन के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी कम्युनिटी के, आप देख सकते हैं ये रीडिंग आपके लिए होने जा रही है, ठीक है। नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या सिचुएशन है जिनके बारे में आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर से देख सकते हैं गाइस, राइट। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आप लोग कर लीजिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए जिससे आपके लिए मैसेज एक्यूरेट एज मच एज पॉसिबल अनफोल्ड हो सकें गाइस। एंड अपने पर्सन को भी याद कीजिएगा, एंजल्स से भी प्रे कीजिएगा कोई कि आपके लिए अनफोल्ड करे एग्जैक्ट एक्यूरेट सिचुएशन। कोई क्वेरीज है तो आप सोच लीजिए, एंजल से प्रे कर लीजिए, होपफुली आपके लिए एंजल आपकी वो क्वेरीज रीडिंग में आपके लिए अनफोल्ड भी कर दें, राइट। चलिए एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन्स की, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स एट दिस मोमेंट क्या है, क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट। द हर्मिट। आपके पर्सन है इस टाइम पे काफ़ी चुप है, साइलेंस में है, आइसोलेशन में है, बात नहीं हो रही, काफ़ी सैड है, दुखी हैं। अगर मे बी आपसे दूर है या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है या आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, लेकिन होपफुल भी उतना ही है कि कुछ भी अगर इस टाइम पे आपके रिलेशन में हार्डशिप चल रही है ना, या सिचुएशन वर्स्ट हो रखी है किसी भी कारण से, तो वो सही एक दिन ज़रूर होगी, ठीक है। होपफुल भी आओ वो, और ना वो सोच भी रहे कि कैसे इसको अचीव करना है, या कैसे आपके रिलेशन में ग्रोथ करनी है, कैसे उसको कुछ सिचुएशन ऐसी है तो कैसे सही करना है उस सिचुएशन को, आपके इस रिलेशन के अगर फेवर में नहीं है तो, क्योंकि आपसे वो ना जेन्युइन लव करते हैं, दिल में प्यार बहुत है उनके लिए, उनके दिल में आपके लिए, राइट। इक्वल, और आपसे ना इक्वल कंपैटिबिलिटी लगती है, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपसे हारमोनी चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं। दिल में इस टाइम पे आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, लव है, रोमांस है, ठीक है। और आपको सोच सोच के हारमोनी भी है, और आपसे, ठीक है, ये चीज़ चाह भी रहे कि आपके साथ टाइम स्पेंड करें, रिलेशन में अपना लव एक्सप्रेस करें, अगर नहीं किया तो कमिट करें, ठीक है। ये चीज़ें अट्रैक्टेड काफ़ी आपसे, क्योंकि आप एक तो नॉलेजेबल भी है, काफ़ी क्रिएटिव भी है, हो सकते हैं कि आप क्रिएटिव है, ब्यूटीफुल, आपका आपका पर्सनालिटी पर्सोना काफ़ी अट्रैक्टिव है, लुक वाइज भी आप काफ़ी ब्यूटीफुल होंगे, हैंडसम ब्यूटीफुल, और एक सोल है, प्योर सोल, राइट। और मे बी कुछ के पर्सन को ये भी अवेकनिंग हो रही है कि आप उनके सोल काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट है, सोलमेट है, या ट्विन फ्लेम है, राइट। तो सोच रहे हैं आपके लिए पैशन अट्रैक्शन इस टाइम पे बहुत है, और प्यार भी बहुत है, और सोच रहे हैं कि आपसे कैसे अगर कोई सिचुएशन में कुछ गड़बड़ हुई है तो कैसे ठीक करें, मैरिज नहीं हुआ तो कैसे कमिट करें, यूनियन कैसे करें आपसे, न्यू बिगनिंग अगर नो कॉन्टैक्ट में टूटी है तो यूनियन कैसे करें, फर्दर कैसे अप्रोच करें यूनियन के लिए, न्यू बिगनिंग करके, राइट। यूनियन में भी है तो सोच रहे हैं कैसे आपके साथ ये मोमेंट स्पेंड करें, राइट। बात करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, आइडियाज़ गेन कर रहे हैं कैसे बात करनी है आपसे, एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। मे भी इन्होंने पहले आपसे पास्ट में ऑथेंटिक उनका कम्युनिकेशन रहा नहीं, कि अगर वो प्यार करते थे या आपसे यूनियन मैरिज चाहते थे तो उन्होंने नहीं आपसे वो चीज़ें एक्सप्रेस की है, कन्वे की, वो हार्श बने रहे हैं, ठीक है, हार्श बने रहे, स्टबन बने रहे, प्रैक्टिकली उन्होंने डील किया इस सिचुएशन को, रादर देन कि दिल से डील करना चाहिए था ना, इमोशंस को उन्होंने परे रख दिया था कहीं ना कहीं, तो वही चीज़ें उनको वो सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो सोच रहे आप कैसे अपना एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन आपसे करें, कैसे बात करना चाह रहे हैं। इस चुप्पी को, अगर चुप्पी है काफ़ी टाइम से, नो कॉन्टैक्ट है, या कुछ अभी वो रिवील नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, वो रिवील भी करेंगे, अपनी चुप्पी भी तोड़ेंगे, आपसे बात भी करेंगे, और सोच रहे हैं बात करने के लिए इस रिलेशन के रिगार्डिंग, कि अगर इस रिलेशन में कुछ भी रहा है ना, राइट, ऑब्स्टेकल्स रहे हैं, लड़ाई झगड़ा रहे हैं, कुछ भी इश्यूज़ रहे हैं, उसको कैसे हील करना है, हील करने के बारे में सोचेंगे, और एक न्यू स्टार्ट ही करेंगे, चाहे आपके कॉन्टैक्ट में थे या न्यू कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट में है, तो एक न्यू स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं आपसे,
इस कनेक्शन को हील करने की सोच रहे हैं। और ठीक है, रिलेशन में है तो ऑब्वियस फर्दर आपके साथ कुछ इंटीमेट टाइम स्पेंड करने की सोचे, तो वो आपसे कहे कि रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए फर्दर। और मैरिड नहीं है तो ऑब्वियस मैरिज रिगार्डिंग, यूनियन रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, बात करने की सोच रहे हैं वो आपसे, राइट। आपसे पैशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए फीलिंग्स भी है, उनकी इमोशंस भी हैं, प्यार भी है। आप उनको पर्च करते हैं, हील करते हैं कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जीज, आपकी बातें। और पैशन अट्रैक्शन तो है ही, इमोशन तो है ही, आपसे जुड़े हुए प्यार आपको ना मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पाना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। सोचता हूँ मैं तुझे, चाहता हूँ मैं तुझे, दिल मेरा कह रहा सारे फासले मिटाना। आप लोगों में अगर कोई भी फासले वो मिटा देना चाहते हैं और एक हो जाना चाह रहे हैं इस टाइम पे आपसे। और फर्दर ये ना देखिए, कुछ के लिए ये हो सकता है कि अगर नो मैरिड हो तो ऑब्वियस फर्दर कुछ प्रेगनेंसी का भी सीन हो कि इस चीज़ के लिए भी वो करे ट्राई। और अनमैरिड है तो ऑब्वियस आपके साथ पैशनेट बातें करेंगे, टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है तो अपनी ट्रू सेल्फ को रिवील करना चाह रहे हैं, एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को आपसे, कि अभी तक हाइड नहीं की थी, अभी तक लॉजिक एक्सप्रेस नहीं की थी, हाइड क्या हुआ था, या क्या चाह रहे हैं इस रिलेशन में आपसे वो चीज़ें। और चाह वो आपसे यूनियन रहे, मैरिज रहे, ठीक है। और यूनियन के रिगार्डिंग भी बात कर सकते हैं, मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है। ये चीज़ें सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी ना, आपसे काफ़ी पीस फील कर रहे हैं इस टाइम पे, हारमनी फील कर रहे हैं, जॉय, एक रोमांस, पैशन, अट्रैक्शन ही फील हो रहा है उनको। और बात करने की इच्छा उनको काफ़ी हो रही है इस टाइम पे, क्रेविंग हो रही है कि आपसे बात करें या आपके साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। और इस रिलेशन को फर्दर ग्रोथ करें, हील करें। और सही करें, कुछ इसमें इश्यूज भी रहे हैं तो, और कोई थर्ड पार्टी से तो उसको कट करें। दिल मेरा कह रहा, एक कार्ड ये भी लेना चाहूँगी, ठीक है। मैं ना आज रिवर्स में आ रहे कार्ड में, रिवर्स में भी उसको रीड करूँगी क्योंकि उसमें कोई ना कोई मैसेजेस हैं। ये रिवर्स में है, 2 ऑफ बैंड्स का कार्ड है। तो आपके पसंद ना, उन्होंने डिसीजन ले लिया। अगर वो 2 चीज़ों में कंफ्यूज रहते थे, 2 पर्सन में सिचुएशन में कंफ्यूज रहते थे, या सोचते रहते थे किसको चूज़ करना है या किस पे एफर्ट डालना है, ठीक है। तो आपके पर्सन ने चूज़ कर लिया है कि वो आपसे कंप्लीशन करेंगे, या आप लोगों में डिस्टेंस था। तो पहले मैं बता देती हूँ, अगर 2 सिचुएशन जिनकी लाइफ में थी कि एक तरफ या तो करियर चूज़ करना है या आपको, एक तरफ परिवार चूज़ करना है या एक तरफ आपको करना है, या एक तरफ कोई लव अफेयर है, थर्ड पार्टी चूज़ करनी है, एक तरफ आपको, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है अब, ठीक है। और वो आपको चूज़ करेंगे, और कोई भी थर्ड पार्टी थी ना उसको एंड करेंगे, चाहे वो मनी रिलेटेड थर्ड पार्टी थी, फैमिली इशूज़, फैमिली से कोई था अलाउ नहीं कर रहा था, या फिर कोई और लव अफेयर था, किसी और से मैरिड कमिटेड थे, ठीक है। तो वो एंड करेंगे क्योंकि वो आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपसे चाहते हैं वो सब कुछ, ठीक है। आपके साथ अपना घरवंदा बनाना चाहते हैं, आपसे उनको प्रोटेक्शन लगती है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, आपसे किड्स, बच्चे, फैमिली, एक्सप्लोर, ट्रैवल, ठीक है, ये चीज़ें। और अगर डिस्टेंस भी था तो अब नो मोर डिस्टेंस, डिलेज भी था तो अब नो मोर डिलेज, ठीक है। जिन भी कारण या जिन भी पर्सन या सिचुएशन के कारण डिलेज हो रहे थे या डिस्टेंस क्रिएट हो गए थे, तो अब वो उन कारणों को या उन पर्सन सिचुएशन को ही एंड कर देंगे, ठीक है। और जिसके कारण वो कंफ्यूज थे या जगल कर रहे थे या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, तो उन कारणों को ही वो एंड कर रहे हैं। अब आपको ही चूज़ करेंगे, चूज़ कर लिया उन्होंने, चुन लिया, मैंने तुझे सारा जहाँ रहने दिया, वही बात है। आपके पर्सन ने आपको चूज़ कर लिया, अब वो किसी भी हाल में आपको हासिल करके ही रहेंगे, इस रिलेशन को हासिल करके रहेंगे, आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, मैरिज, कमिटमेंट, यूनियन, फर्दर इस रिलेशन में ग्रोथ करेंगे, ठीक है। और उसके लिए उनको किसी भी चीज़ों से, किसी भी पर्सन सिचुएशन से मूव ऑन करना पड़े, वो करने के लिए राजी है, प्रिपेयर्ड है, ठीक है। और उन्होंने देखिए एंड भी कर दी होगी साइकिल, अगर वो किसी और थर्ड पार्टीज में थे या तो कुछ के पर्सन एंड कर चुके हैं, ठीक है, वो चीज़ें। और कुछ के पर्सन एंड कर देंगे बहुत जल्दी, राइट। और कुछ के पर्सन अगर करियर अचीव करना चाह रहे थे तो मे भी करियर अचीव कर लिया उन्होंने, कुछ के पर्सन ने, कोई करियर मनी का कोई इशू था जिनका, ठीक है। और आइडियाज़ भी गेन कर लिया अब उन्होंने, ठीक है। अब उनको लगता है कि देखिए, पहले वो सोचते थे कि राइट टाइम पे होगा, लेकिन यह डिवाइन टाइमिंग, लेकिन अब उनको ये हो गया एहसास कि डिवाइन टाइमिंग वही होता है कि जिस पल आप मेहनत कर लो, जिस पल आप एफर्ट्स कर लो किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, वही डिवाइन टाइमिंग है। तो अब वो डिलेज कर रहे थे या राइट टाइम का वेट कर रहे थे, तो अब वो उनको ये हो गया है, इतना अवेकनिंग हो गई है कि राइट टाइम कुछ नहीं होता, राइट टाइम वही राइट मोमेंट होता है जिस पल आप किसी चीज़ को करने के लिए एफर्ट डालो, वही वही राइट टाइम है। तो अब वो, ठीक है, नो मोर वेटिंग, नो मोर डिलेज, ठीक है, नो मोर ये नहीं सोचे, अब ये वो ये नहीं चाह रहे कि
कि राइट टाइम होगा तब एफर्ट करूँगा, ठीक है। अब वो आपसे बस चांस चाह रहे हैं या आपके पास अब करना चाह रहे हैं, अब उनको यह कि यही राइट टाइम है, अब इसी मोमेंट पे आपके लिए करना है, ठीक है। और कोई इश्यूज है, कोई थर्ड पार्टीज है, ठीक है, कोई सिचुएशन है, तो यही राइट टाइम है उससे मूव ऑन करने का, ठीक है। और यही राइट टाइम है आपकी तरफ बढ़ने का, राइट। और आपको जस्टिस जजमेंट देने का, आप, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग का, ठीक है, डिसीजन मेकिंग का, आपके लिए जस्टिस जजमेंट करने का, ठीक है, यही राइट टाइम है। क्योंकि जब कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, वही बात है। तो अब आपके पर्सन जाग गए हैं, अवेकनिंग हो गई है, काफ़ी नॉलेज हो गई है, ठीक है। उनको ट्रैप रहते थे ना जिस भी सिचुएशन में, वहाँ से वो, ठीक है, अब ट्रैप नहीं है, नो मोर ट्रैप। चाहे वो अपनी थिंकिंग में, फियर्स में, डाउट्स में, किसी इश्यूज में, थर्ड पार्टीज में, किसी भी उसमें ट्रैप रहते थे, ठीक है। अब यह सिचुएशन में अब वो ट्रैप नहीं है। अब उन्होंने फैसला कर लिया है कि आपकी तरफ लौटना है उन्हें, या आपको ही चूज़ करना है, आपसे ही मैरिज कमिटमेंट करनी है, या आपसे ही रिलेशन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। और इसमें कोई भी ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहे थे ना, उनको एंड करना है, ठीक है। और अभी ही करना है, अभी नहीं तो अभी, नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो जाती है ना। उनको ये चीज़ें भली भांति अब ये हो गया कि डिलेज करने से, सोचते रहने से सिर्फ और सिर्फ, कहते हैं ना, डिलेज ही होते हैं, कुछ होता नहीं है। वही बात हो जाती है कि अभी नहीं हुआ तो फिर कभी कभी होगा, कभी नहीं हो पाएगा फिर तो ये चीज़ें उनको बेहतरीन भली भांति वो हो गई है कि किसी चीज़ को करना है ना तो उसी टाइम पे कर दो, वही राइट टाइम होता है। वरना फिर डिलेज हो जाता है, फिर उसकी चांसेस भी कम हो जाते हैं। फिर कल होना हो वाली बात हो जाती है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, फिर कल होना हो, क्या पता चांस मिले ना मिले, वो चीज़ें हो या ना हो लाइफ में, वो पर्सन हो या ना हो, राइट, वो अवसर हो या ना हो, वो अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, तो ये चीज़ें। और उन्होंने जब भी आपको लूज़ की में भी आपको लॉस किया ना अपनी लाइफ से, तभी उनको ये बातें ज़्यादा वो हुई, या आपसे दूर हुए, या आपसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ, तभी जा करके उनको ये चीज़ें लेसन, ये चीज़ें वैल्यू उनको वो हुई है, ठीक है, जानकारी, ये चीज़ें एक्नॉलेज किया उन्होंने। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, मैंने कहा ना आज जितने भी कार्ड रिवर्स में आएंगे मैं रिवर्स में ही रीड करूँगी। तो आपके पर्सन ना जिस भी सिचुएशन में स्टक थे, थर्ड पार्टी थी, ठीक है, उसको एंड करने का, जिनके रिलेशन में थर्ड सिचुएशन है, कोई थर्ड पार्टी थी, उसको वो एंड कर चुके हैं या करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल। और आपसे एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाली है। और आप, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप में थे, तो अब वो नो मोर डिलेस, अब आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है, न्यू बिगनिंग करेंगे। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खामियाजा बहुत मिला है, अगर आपसे मूव ऑन किया, आपसे नो कॉन्टैक्ट किया, किसी और को चूज़ किया, चाहे किसी पर्सन या सिचुएशन को ही चूज़ किया, आपके अगेंस्ट में उन्होंने किसी मनी सिचुएशन को, या करियर को, या फैमिली सिचुएशन को, या थर्ड पार्टीज को, या किसी को भी चूज़ किया था ना, तो उसको वहाँ से उनको लॉसेज हुए हैं, पेन ही मिला है, चीटिंग से मिली है, घात मिला है, ठीक है, वहाँ से फुलफिलमेंट भी नहीं है, सब चीज़ का लॉस हुआ है, हेल्थ का, वेल्थ का, मनी का, रेपुटेशन का, पीस का, ठीक है, ये चीज़ों का। तो अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी एंड करनी है तो एंड करनी है, कोई भी थर्ड सिचुएशन, कोई भी थर्ड पार्टी आप लोगों के रिलेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट करने वाले लोगों को, या ऐसे लोगों को, या पर्सन्स को, या थर्ड पार्टीज को, या इश्यूज को, राइट। अब आपकी तरफ बढ़ना है तो बढ़ना है, थर्ड पार्टीज। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मून। ये दो कार्ड थे, ये दो कार्ड है, राइट। क्योंकि देखिए उनको काफ़ी पेन में है, वो उस सिचुएशन से या उन पर्सन से, उन रिलेशन में पेन में है वो, ठीक है। और आपको पेन देकर के भी पेन में है वो, ठीक है, आपको पेन देकर के भी खुश नहीं है वो, उस चीज़ का भी उनको रिग्रेट है, उस चीज़ से भी दुखी है, क्योंकि प्यार तो आपसे करते हैं। बेशक से हर्ट कर दिया, बेशक से आपको बुरा भला कह दिया, बेशक से मूव ऑन कर लिया, नो कॉन्टैक्ट कर लिया, किसी और में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन प्यार तो है ना दिल में, ठीक है, प्यार तो आपसे करते हैं। तो वो पीड़ा तो उनको भी हो रही है कि क्यों, चाहे अपनी ईगो के कारण किया, चाहे किसी और की बातों में, चाहे किसी मजबूरी में किया, ठीक है, चाहे अपने डार्कनेस में, फियर्स में, इल्यूजन में, या चीटिंग की हैबिट थी, या कुछ भी था, ठीक है। तो लेकिन प्यार तो करते थे, तो उस चीज़ से दुख, दिल उनका भी दुख रहा है, काफ़ी सैड है वो, ठीक है। और आपको सोच सोच के भी सैड है, अगर आप दूर हैं उनसे, अभी इस टाइम पे यूनियन में नहीं है, तो बातचीत नहीं हो पा रही, तो भी उनका हार्ट ब्रेक है, काफ़ी सैड है, दुखी है, सोच रहे हैं आप, ठीक है। और थर्ड पार्टीज अगर उनकी लाइफ में कोई भी है, तो वहाँ से तो ऑब्वियस है उनको हार्ट ब्रेक मिल रहा है, मैनिपुलेशन मिल रहा है, लॉसेस मिल रहे हैं, ठीक है, चीटिंग्स मिल रही है, उनसे भी बातें हाइड की जा रही है, उनको धोखा दिया जा रहा है, कब उन पर घात हो जा रहा है उनको खुद ही नहीं मालूम पड़ता। वो लोग, चाहे वो लव अफेयर के रूप में थर्ड पार्टीज, या
उनके फैमिली करियर से है या ठीक है कहीं से भी है, कोई थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में, वो थर्ड पार्टी वो उनके साथ यही करते हैं। लेकिन आपके पर्सन को ना इस चीज़ का अब ठीक है अंदाज़ा हो चुका है कि वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, या उन्होंने आपके लिए भी गलत किया है ना, तो वो सोच रहे हैं बैठ करके कि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था, ठीक है, अगर कुछ गलत किया स्पेशली, ठीक है, या नहीं कर पाए किसी मजबूरी के कारण, तो ठीक है ये चीज़ें सोच रहे हैं कि आपके लिए उनको करना चाहिए था आपके फेवर में कुछ, और आपके लिए गलत नहीं करना चाहिए था अगर गलत किया तो, ठीक है, और उनके साथ कोई गलत करा है तो वो चीज़ें उनको भी अवेकनिंग ये चीज़ें हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं वो, बेशक चुप है, ठीक है, आपसे भी नहीं बोल रहे होंगे, उनसे भी नहीं बोलते हैं वो कि ठीक है, चुपचाप एक्नॉलेज कर रहे हैं उन लोगों को भी, ठीक है, आपसे तो चुप ही हो ही गए होंगे, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन, या आपसे रिवील नहीं कर रहे होंगे कुछ। और उन्होंने प्लान कर लिया है कि उनसे उनको एंड करनी है थर्ड पार्टीज, और आपसे न्यू स्टार्ट करना है, इस रिलेशन में ग्रोथ करना है, क्योंकि एक्चुअल हैप्पीनेस आपसे है, ठीक है, सपोर्ट आप करते हैं, हील आप करते हैं उनको, लॉयल आप हैं उनके लिए, दुनिया आपसे है उनकी, और प्यार भी इवन आपसे ही है, अट्रैक्शन भी आपसे ही है उनको, ठीक है, थर्ड पार्टीज में कोई प्यार अट्रैक्शन नहीं था उनका। थर्ड पार्टीज ने कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करके, अगर लव अफेयर थी तो मैनिपुलेट किया, या किसी ने भी मैनिपुलेट करके ही उनको ये चीज़ें किया कि अपने फेवर में कर लिया गया है, उनको कर लिया गया था, बट अब उनको है वही, ठीक है, ये चीज़ होगा। अभी उन्होंने मनी मन में ठान लिया है कि इस रिलेशन पे तो उनको एफर्ट डालना है, इसमें ग्रोथ करनी है, आपकी डिज़ायर्स को फुलफिल करना है, ठीक है, आपसे यूनियन मैरिज करनी है, कमिटमेंट करना है, बात करनी है, सब ठीक करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी है, और जिस भी बर्डन में थे या जिस भी सिचुएशन में वो स्टक थे उस ठीक है वहाँ से एंड करना है, या जिनकी भी बातें मान रहे थे वो एंड करने हैं उनको, ठीक है, उन लोगों को, और उनकी खुद की अगर कुछ हैबिट्स थी तो वो अपनी हैबिट्स को भी एंड कर रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि उनकी इस हैबिट से तो उनका भी नुकसान ही हो रहा है ना, उनको भी लॉस हो रहा है, उनको ठीक लॉस ही हो रहा है, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, और लोग इवन इसका फ़ायदा और लोग ज़्यादा ले ले रहे हैं। तो पेन में भी हैं, याद करते हैं, आपको मिस कर रहे हैं काफ़ी, और पेन भी है, आपके पेन में आप दिल दुखा हुआ है उनका, आपसे बात ना होने का, या तो आपसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया था, आपसे दूर हो गए थे, दूर हो गए हैं, या ठीक है, या नो कांटेक्ट में हैं, या आप नाराज़ हो गए हैं, तो काफ़ी दिल दुखा दुखा हुआ है, चाह रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, हील हो जाए, सब ठीक हो जाए, स्टार्ट हो जाए, और थर्ड पार्टीज को तो एंड करना चाह रहे हैं, राइट, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था बिकॉज ऑफ द इंटरफेरेंस आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, किसी के भी लोगों के इंटरफेरेंस, 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी रही है इसमें, लड़ाई करने की, लड़ाई करवाने की आप लोगों ने, ठीक है, लेकिन लड़ाई से उनका दिल दुखा है ना, प्यार क्योंकि वो आपसे करते हैं, लोगों लोगों का तो कुछ नहीं हुआ ना, चाहे वो थर्ड पार्टी ने लड़ाई करवाई, लोगों ने करवाया, किसी ने भी, या सोशल सर्कल से, या फैमिली से, करियर, कहीं से भी इन्वॉल्वमेंट थी आपके रिलेशन में जिसकी भी थी, तो उसका तो कुछ नहीं किया ना, वो तो मौज में है, लॉस तो आपको और आपके पसंद पे हुआ, और आपके पसंद में भी है थोड़ी कमी की, गुस्से में या ईगो एटीट्यूड में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी हार्ड लॉजिकल प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो उस चीज़ों का भी लोगों ने बेनिफिट उनको उठा उठा के लिया, और भड़काया, भड़काने वालों ने, ठीक है, आपके अगेंस्ट भी बहुत कुछ कान भरे थे उनके, ठीक है, बट अभी सब उनको रिवील हो रहा है कि वो सब गलती झूठी भरा था उन्होंने, उनकी उन तक झूठी कन्वे किया गया था, या ठीक है, या मैनिपुलेट ही किया गया, उनको भड़काया गया था आपके खिलाफ बस, ठीक है। और लड़ाई हुई है ना, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप लोगों में कोई मनमुटाव लड़ाई झगड़े हुए थे ना, इस वजह से वो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे कि अभी बात नहीं कर रहे थे या कुछ रिवील एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे इस वजह से, ठीक है, बट वो अब ना आपके रिलेशन के लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं इन थर्ड पार्टीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है, जितने भी लोग हैं ना आपके रिलेशन में, चाहे एक हैं, एक से ज़्यादा हैं, या किसी भी रूप में, चाहे लव अफेयर के रूप में है, ठीक है, या डिफरेंट डिफरेंट रूपों में, कि लव अफेयर भी इन्वॉल्वमेंट बना हुआ है एक थर्ड पार्टीज़ के रूप में, लोग भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ठीक है, करियर से भी या फैमिली से भी, तो उनके अगेंस्ट के में वो एक्शन स्टैंड लेना चाह रहे हैं, और आपके फेवर में अब स्टैंड लेना चाह रहे हैं, पास्ट में नहीं लिया हो उन्होंने मे बी, लेकिन अभी उनको अवेकनिंग है, ठीक है, कि राइट आप हैं, रॉन्ग वो हैं, ठीक है, ऐसे लोग रॉन्ग हैं, तो अभी आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, और वैसे लोग काफ़ी काफ़ी चैलेंजेस क्रिएट किए हुए हैं आपके पर्सन के लिए, आपके रिलेशन के लिए, ठीक है, और आए दिन उनकी वजह से आपके रिलेशन में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, आप नो कॉन्टैक्ट में भी तो आप तक कुछ और कन्वे किया जा रहा है, तो आप भड़क जा रहे हैं, ठीक है, या बात भी हो रही है तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग ही कहीं ना कहीं भड़का दे रहे हैं, ऐसे लोगों के कारण ही, ठीक है, आप लोगों में लड़ाई झगड़े हो जा रहे हैं, तो अभी आपके पर्सन को ये चीज़ें तो हैं कि लड़ाइयाँ किसी और के कारण ही हो रही है, ठीक है,
आप वो ना उन लोगों के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ठीक है, और आपके फेवर में स्टैंड लेना चाह रहे हैं इस रिलेशन को, और आपको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, और ये बाउंड्रीज, ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल, थर्ड पार्टी सब रिमूव करना चाह रहे हैं, जिससे कि आपसे वो स्टार्ट कर सकें इस रिलेशन में, ठीक है, और आपके रिलेशन में ग्रोथ कर सकें, आपके डिज़ायर्स को फुलफिल कर सकें, आपसे न्यू बिगनिंग, मैरिज, यूनियन, कमिटमेंट कर सकें फर्दर, ठीक है, ये चीज़ें, ये आपका रिलेशन सही चले, अपनी डिज़ायर्स पूरी कर सके, आपके साथ पीसफुली अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके, ठीक है, ये चीज़ें। तो ये है गाइस आपके पर्सन की करंट फीलिंग। तो ओवरऑल ठीक है, वो आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, आइडिया सोच रहे हैं, काफ़ी दुख भी है, सैड है, आपको मिस करते हैं या सोच सोच के कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी, और बातचीत बंद है, या आप रूठे हुए हैं, या आप नो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस सेपरेशन में, तो उन अपने पर्सन से तो काफ़ी दिल भी दुख रहा है उनका, ठीक है, या उन्होंने कुछ गलत किया तो, और अब वो चाह रहे हैं न्यू स्टार्ट करना, हील करना, और उन्होंने आपके लिए डिसीजन ले लिया है, ठीक है, कि आपसे ही करना है उनको न्यू स्टार्ट, आपको मैरिज से मैरिज करनी है, आपसे कमिटमेंट करना है, आपके ही रिलेशन में कंटिन्यू करना है, आपके ही रिलेशन को ग्रोथ करना है, और कोई भी थर्ड पार्टी थर्ड सिचुएशन थी उसको एंड करना है, और आपके रिलेशन को प्रोटेक्ट करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके फेवर में स्टैंड लेना है, राइट, ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें आपसे करने वाले हैं। और पैशन अट्रैक्शन तो गाइस आपके लिए तो बस पैशन, उनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स है आपको लेकर के, ठीक है, बहुत ज़्यादा फील करना है आपको, प्यार बहुत है, पैशन अट्रैक्शन बहुत है, रोमांस बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है आपको लेकर के, ठीक है, फीलिंग की बात की जाती, राइट, और अब बहुत ज़्यादा सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, आपको मिस करते हैं तो, या आपकी याद आती है, या आपके साथ कुछ गलत किया, या आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, या आपसे दूर हैं, आपसे बातचीत बंद है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनका दिल भी दुखा हुआ है आपको, क्योंकि आपके बिना नहीं रह सकते वो, ठीक है, आपसे बात किए बिना, या आप लाइफ में ना हो उनकी, तो दे कांट इमेजिन योर लाइफ विदाउट यू गाइस, ठीक है, सो तो काफ़ी मिसिंग एनर्जीज भी है, लविंग एनर्जीज भी है, और आपसे उनके रिलेशन में हारमनी फील होता है, इंटीमेट विद टू सेक्रेट इंटीमेसी फील होती है, लव फील होता है, रोमांस फील होता है, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में, नो कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या ठीक है जैसा भी है, लेकिन फीलिंग आपसे है उनकी, आपके पर्सन की, और यही फील कर रहे हैं इस टाइम पे, और थर्ड पार्टी से तो रिमूव करना चाह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक्शन है, मैं इससे चेक करती हूँ मेजर अरकाना से कि क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ठीक है, एंड जस्ट मे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं इस रिलेशन के लिए, इस रिलेशन के लिए मे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं, प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए 3 कार्ड्स, एंड जस्ट 3 कार्ड्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए, मे व्यूवर्स के पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं इस रिलेशन को लेकर के। चलिए 4 आ गए तो 4 ही लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी द डेथ, वी हैव नेक्स्ट सेक्शन के लिए कार्ड है, वी हैव द मैजिशियन एंड द जजमेंट एंड द टावर एंड द लवर्स, राइट। सो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें तो नेक्स्ट सेक्शन में गाइस वो आपके लिए हर एफर्ट्स करने वाले हैं, ठीक है, मैनिफेस्ट तो वो कर ही रहे हैं, एफर्ट्स की बात करें तो वो आपके लिए हर एफर्ट्स करने वाले हैं कि आपसे ये न्यू बिगनिंग हो जाए, ठीक है, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप भी है, या रिलेशन में भी है गाइस, और कोई ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, यूनियन में, मैरिज में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, रिलेशन में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें हील हो जाएँ, या वो चीज़ें सही हो जाएँ, ठीक है, रिलेशन ग्रो ही करे, तो आपसे न्यू बिगनिंग ही करेंगे हर रूप, ठीक है, आपके पर्सन, और आपके लिए हर संभव प्रयास करने वाले हैं, ठीक है, अब उनकी अवेकनिंग है, उन्होंने सोल्यूशन गेन कर लिया है, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में वो फुल्ली आपकी तरफ बढ़ जाएंगे, और आपको जस्टिस जजमेंट भी देंगे, ठीक है, और आपके रिलेशन में कोई लड़ाई झगड़ा था, ठीक है, कोई थर्ड पार्टीज थी, कोई मन मुटाव था, कोई इश्यूज थे, उसको वो रिमूव करेंगे, ठीक है, और आपसे यूनियन होगा उनका, आपसे मैरिज की बात करेंगे, मैरिज नहीं है तो यूनियन होगा आपका, ठीक है, आप एक हारमोनियस टाइम स्पेंड कर पाएंगे एक अपने पर्सन से, आप और आपके पर्सन इस रिलेशन में, ठीक है, और इस रिलेशन में हारमनी ही क्रिएट करेंगे, वो बैलेंस क्रिएट होगा एक, ठीक है, बैलेंस क्रिएट करेंगे, ठीक है, और इस रिलेशन में ग्रोथ भी होगी, और कोई भी अगर इस रिलेशन के लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करे थे ना, किसी भी रूप में थे, ठीक है, वो उनको वो एंड करने वाले, चाहे आपके पर्सन के लाइफ में चॉइसेस थी, ठीक है, एज अ लव अफेयर थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व रहते थे, ठीक है, किसी और से मैरिड कमिटेड या लव अफेयर में थे, वो एंड करने वाले हैं वो चीज़ें नेक्स्ट सेक्शन में, राइट, आपके लिए, ताकि आपसे न्यू स्टार्ट हो सके, आपसे यूनियन हो सके, आपसे मैरिज हो सके, आपके रिलेशन में हारमनी ग्रोथ हो सके, ठीक है, आपके साथ ये पार्टनरशिप रिलेशन लव पार्टनरशिप को वो निभा सके अपनी, और इस रिलेशन में हारमनी हो, बैलेंस हो, ग्रोथ हो, ठीक है, चाहे वो थर्ड पार्टीज थी, चाहे उनके खुद के कोई बिहेवियर थे इस तरह के, वो उन्होंने वो भी एक्नोलेज कर दिया, वो अपने अगर उनके खुद के कुछ टॉक्सिक भी ऐसे बिहेवियर थे, वो उसको भी एंड करेंगे, अपने अननेसेसरी बिहेवियर्स को, ठीक है, अगर कोई लोग इंटरफेरेंस कर रहे थे, फैमिली का कोई इशू था, या कुछ भी इशू था, वो उसको भी एंड करेंगे, ठीक है, ये चीज़ है, राइट, और आपसे न्यू स्टार्ट होगी, इधर से भी दांत का कार्ड है, क्योंकि उनमें ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होंगे, होते जा रहे हैं, और नेक्स्ट सेक्शन में वो और ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, और ज़्यादा उनको अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है, और ज़्यादा ही आपकी आपकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे,
लवर्स का कार्ड है तो ऑब्वियस है स्पिरिचुअल कनेक्शन वाले भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअल उनको अवेकनिंग हो रही है अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है ना, सोल कनेक्शन में, तो कि आप ही उनके काउंटर पार्ट है, तो अब आपकी तरफ उनका पुल बढ़ता ही जा रहा है नेचुरली, राइट। और उनको ये है कि जिस भी रिलेशन में थे ना वो स्पेशली वो कार्मिक थी उनके लिए, अगर किसी और से लव अफेयर में थे, मैरिड कमिटेड थे, तो वो कार्मिक है, उसको एंड करना है और एंड करेंगे, ठीक है। और तो आप सभी के पर्सन ना कोई भी थर्ड पार्टी थी ना आप लोगों के रिलेशन में, ठीक है, तो वो एंड करेंगे क्योंकि अब आपके पर्सन को आइडियाज अवेकनिंग है और आपसे न्यू बिगनिंग करेंगे, ठीक है। और या कोई भी इश्यूज थे या उनके खुद के भी पैटर्न्स थे इस तरह के, वो एंड करने वाले हैं, ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में। और आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था तो न्यू बिगनिंग ही होगी, रिलेशन में भी थे और ये सिचुएशन थी तो भी वो आपसे एक बेहतर तरीके से ही स्टार्ट करेंगे और अपने हर संभव प्रयास करेंगे इसको आपसे ये रिलेशन अचीव करने का, न्यू बिगनिंग अचीव करने का, ठीक है, आपसे ये रिलेशन अचीव करने का, आपके रिलेशन में फर्दर ग्रोथ करने का, मैरिज करने का, नहीं हुई है तो रिलेशन में भी है तो उसमें और हार्मनी क्रिएट करने का, राइट। वो हर संभव कोशिश करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। और यूनिवर्स से तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हैं एंजल से कर इसके लिए, राइट। तो ये मेजर अरकाना से चेक किया तो ये करेंगे ही करेंगे आपके पर्सन, ठीक है। आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप था, एंडिंग्स थी, लड़ाई झगड़ा था, ठीक है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है, कोई भी इशूज़ था वो एंड कर रहे हैं, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी थी आपके रिलेशन में उसको एंड करें, उनके कोई ऐसे बिहेवियर थे आपके पर्सन के अननेसेसरी उसको एंड करें, ठीक है। कुछ भी इंटरफेरेंस था उसको एंड करें, ठीक है। और आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं आपके रिलेशन में, ठीक है, चाहे आप कॉन्टैक्ट में थे या नो कॉन्टैक्ट में, राइट। आपसे न्यू बिगनिंग होगी और आपके लिए वो हर एफर्ट्स करने वाले हैं और आपके लिए जजमेंट लेंगे, डिसीजन आपके लिए होगा कि यूनियन आपसे करना है और कोई और इश्यूज है, कोई और पर्सन रिलेशन में थे तो उसको एंड करना है, ठीक है, ये चीज़ें। और आपसे यूनियन होगा, आपसे यूनियन करेंगे, ठीक है, आपसे यूनियन होगा आप लोगों का और मैरिज कमिटमेंट मिलेगा जिनको मैरिज नहीं हुई है, ठीक है, और मैरिज में थे, रिलेशन में थे तो फर्दर उसमें ग्रोथ होगी, उसको सुनहरा बनाने के लिए एफर्ट्स करेंगे, राइट। चलिए, और ये कब तक होगा? गाइस कुछ के लिए 1 आवर 1 डेज 1 वीक में हो जाएगा, 1 मंथ में भी हो सकता है, कुछ के लिए 6 आवर्स और 6 डेज में, और जिनके लिए ज़्यादा लगता है वो वीक्स में 6 वीक्स ले सकते हैं, राइट। कुछ के लिए गाइस ये 10 to 14 डेज आवर्स या 10 to 14 डेज में हो जाएगा, ठीक है। कुछ के लिए दिस मंथ अक्टूबर के मंथ में भी हो सकता है। 10-10 की एनर्जीज है तो जिनको 10-10 की सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होती है तो उनके लिए तो एक इंडिकेशन है कि उनकी लाइफ से थर्ड पार्टीज एंड होने वाली है, उनका सेपरेशन अगर थे तो सेपरेशन एंड होकर के यूनियन होने वाला है, ठीक है, न्यू बिगनिंग होने वाली है, अपॉर्चुनिटी होगी इस रिलेशन में आपके फर्दर, अपॉर्चुनिटी होगी फर्दर, जैसा मैंने कहा। तो ये टाइमलाइन आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, 1 आवर 1 डेज 1 वीक, कुछ के लिए 1 मंथ में होगा, कुछ के लिए दिस मंथ में अक्टूबर में ही हो जाएगा, कुछ के लिए ये 12 to 14 डेज और कुछ के लिए 12 to 14 आवर्स में, कुछ के लिए 6 आवर्स 6 डेज और 6 वीक्स ले सकते हैं, तो 6 वीक्स भी 1.5 मंथ ही होते हैं, वो भी ज़्यादा नहीं से में हो जाएगा आपके लिए। आपके पर्सन आपकी तरफ जेस्चर ले लेंगे, ठीक है, इन घंटों में या इन दिन कितने दिनों के अंदर अंदर ले लेंगे, कितने दिनों में आपकी तरफ, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी है तो एंजल्स की तरफ से भी अपॉर्चुनिटी, आपके पर्सन भी इस रिलेशन में अपॉर्चुनिटी ही क्रिएट करने वाले हैं फर्दर आपके लिए, ठीक है। अबंडेंस होगी, अपॉर्चुनिटी होगी, ग्रोथ होगा, यूनियन होगा, मैरिज होगी, कॉम्प्रोमाइज़ होगा इस रिलेशन में अगर आप लोग, ठीक है, कोई इश्यूज थे ना आप लोगों के, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, आपका सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा, मीन्स हारमोनी हो जाएगी उसमें, ठीक है। आपके पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ भी करने के लिए अब राजी है, पहले नहीं करते थे तो, ठीक है, और आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े तो कर लीजिएगा, ठीक है, ये एंजल्स की गाइडेंस है, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, और जिनको आपको लगता है ना कि कोई आपको हेल्प कर सकता है सिचुएशन में, ठीक है, तो उनसे हेल्प ले लीजिए, आप देख लीजिए किस तरह की आपको हेल्प रिक्वायर्ड है। अगर जिनको लीगल हेल्प रिक्वायर्ड है तो वो लीगली किसी से हेल्प ले सकते हैं, लॉयर्स वगैरह से, अगर लीगल किसी का इशूज़ है, ठीक है, लॉयर से या किसी काउंसलर वगैरह से, किसी, ठीक है, रिलेशनशिप काउंसलर की, किसी हीलर की ज़रूरत है तो हीलर से ले सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अदरवाइज अपने किसी भरोसेमंद से, जिनको है कि कोई म्यूचुअल है आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह है, कोई म्यूचुअल जानकार है तो उनसे ले सकते हैं अगर वो हेल्प करने वाले हैं किसी के को, ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग। और आपके पर्सन भी किसी और की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, आपसे ये बातें करने के लिए, आपसे न्यू स्टार्ट करवाने के लिए या आपके लिए चीज़ें करने के लिए, ठीक है, आपसे न्यू बिगिनिंग, मैरिज कमिटमेंट या आपके लिए कुछ फर्दर, तो वो भी किसी की हेल्प ले सकते हैं इसके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, ठीक है, और परफेक्ट टाइमिंग ही आप लोगों के लिए, परफेक्ट टाइमिंग पे ही होने जा रहा है, ठीक है, परफेक्ट टाइमिंग, इट्स अप टू यू। एंड वन मोर कार्ड, ठीक है, आस्क योर एंजल्स।
ठीक है। तो गाइज ये है आपके लिए नियर फ्यूचर में होगा। चलो एक कार्ड भी ले लेती हूँ। तो ये परफेक्ट टाइम पे होने जा रहा है और ये परफेक्ट टाइम ही है आपके लिए, ठीक है। नियर फ्यूचर में कुछ के लिए होगा, तो नियर फ्यूचर तो ये अभी से भी अगर अगले पल भी सोचे तो वो नियर फ्यूचर ही है, 1 घंटे बाद भी फ्यूचर ही है, 1 दिन बाद भी फ्यूचर ही है। तो इट्स अप टू यू, ठीक है, आपकी सिचुएशन पे कि आपके लिए कब हो रहा है नियर फ्यूचर में बना। जैसे मैंने डेज बताया तो डेज में हो रहा है या आवर्स में हो रहा है या कुछ के लिए थोड़ा सा वीक्स में हो रहा है, ठीक है। तो आपकी सिचुएशन पे तो लेकिन परफेक्ट टाइम पे हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। ये और ये परफेक्ट टाइम ही है आपके लिए, डेज में आवर्स, और ज़्यादा टाइम तो है नहीं इसमें, 1 डेढ़ महीने का ही है मैक्सिमम टाइम भी, ठीक है। तो वो चीज़ें अगर ज़्यादा से ज़्यादा दिन का मैक्सिमम भी लग रहा है तो ठीक है। और आपको इट्स अप टू यू, और आप पे भी बहुत चीज़ें निर्भर कर रही हैं कि आप कैसे इसको अचीव करेंगे, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अनलाइकली या आपको नहीं इस पर एफर्ट डालना है, तो फिर वो चीज़ें फिर कैसे संभव हो पाएंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, एक आपके ऊपर है कि आप कैसे अचीव करना चाह रहे हैं, कितनी जल्दी अचीव करना चाह रहे हैं, या अचीव करना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें कुछ भी रिलेशन में, इस रिलेशन को, इस पर्सन को या रिलेशन में भी है और फर्दर इस रिलेशन में कुछ अचीव करना है, तो वो सब आपके ऊपर है। और कैसे अचीव करना है वो भी, ठीक है। फॉरगिव करके, अगर पार्टनर से कोई गलती हुई है थोड़ा सा एडजस्ट करके, ठीक है। अभी नहीं हो रही तो थोड़ा ठीक है बाद में कर रहे हैं तो वो चीज़ें, तो जिस तरीके का भी, तो आप पे ऊपर है कैसे, या किसी से हेल्प लेनी है, कन्वे करना है, कुछ सोल्यूशन या गाइड करो करना है या मैनिफेस्ट करना है, जिस तरीके से, तो आपके ऊपर है किस तरीके से आप अचीव करेंगे, ठीक है। आप टोटली एफर्ट्स आपके रिक्वायर्ड है, विलिंगनेस आपकी रिक्वायर्ड है, डेडिकेशन आपका रिक्वायर्ड है, डिसीजन आपका रिक्वायर्ड है, ठीक है। और आप ये करते हैं तो सभी के लिए होने जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है, अलाउ करना है ये रिलेशन। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि नहीं अभी नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप है या ये हो गया, तो मैं या तो अपनी डिज़ायर्स तो गिव अप ही कर दूँ इस पर्सन पे या इस रिलेशन पे, या रिलेशन में होते हुए भी कोई डिज़ायर है उस डिज़ायर पे, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि एंजल्स की तरफ से यस ही है, यस तो है आपकी, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, एंजल्स की गाइडेंस है। कम्युनिकेशन क्लियर रखना है और कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा, ठीक है। और आपके लिए होने जा रहा है, सक्सेस होगा इसमें, रिलेशन में बैलेंस होगा, अपॉर्चुनिटी होगी, न्यू बिगनिंग होगा, ठीक है। आपकी विश फुलफिलमेंट होगी नियर फ्यूचर में होगी, जब जिसका फ्यूचर है, ठीक है। जिसके लिए 1 घंटे में ये होने वाला है तो उनका 1 घंटे में फ्यूचर में हो जाएगा, जिसका 1 दिन में होने वाला है उसका 1 दिन में, और जिसके लिए गाइस एक हफ्ते या 1 महीने लगने हैं तो उसके लिए 1 हफ्ता 1 महीना में हो जाएगा, लेकिन ठीक है। तो आपको आप पे है कि तब तक आप एफर्ट्स करते रहें, डेडिकेशन, ठीक है। और कुछ हेल्प की रिक्वायर्ड है तो हेल्प भी ले लें, ठीक है। एडजस्ट करना है तो कुछ एडजस्ट कर लें, किसी को फॉरगिव करना है, कोई इश्यूज, बातों को, नाराज़गी है कोई, उसको चीज़ों को लेट गो करना है, बातों को लेट गो करना है, तो बातों को भी लेट गो कीजिए, ठीक है। और आज के और एंजल्स, अपने एंजल्स से प्रे कीजिए, मेडिटेट कीजिए, या आपको कोई लगता है कि आपको कोई हेल्प कर सकता है उनसे कीजिए, तो वो कर सकते हैं, इस रिलेशन के रिगार्डिंग हेल्प ले सकते हैं आज के और एंजल्स, ठीक है। और अपने पर्सन से चाहे तो बात कर सकते हैं अगर इसके रिगार्डिंग, नहीं तो आपके पर्सन तो आपसे बात करेंगे ही, आपको कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है। अब वो बात करेंगे, इसकी मेन्यू स्टार्ट करेंगे, आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, ठीक है। इस और इसमें बैलेंस होगा, ठीक है। और ये परफेक्ट टाइम ही है आपके लिए, उसको रिसीव कीजिए, चीज़ों का रिसीव करने का, ठीक है। जिनके लिए जब हो रहा है रिसीव कीजिए, ठीक है। उसको मिस मत कीजिए उस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी, राइट। चलिए, तो गाइस ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है और आपके पर्सन के एक्शंस एंड एंजल गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो आपके लिए अगर कुछ भी हेल्पफुल रहा है गाइस, तो आप इस और आपकी सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से रेजोनेट हुआ है, मैच हुआ है, और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, एंजल गाइडेंस को, अपने पर्सन की फीलिंग्स और एक्शंस को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रैटिट्यूड करके। और आपको लगता है कि आप राइट, और आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा आपकी सिचुएशन से कितना रेजोनेट हुआ, और किसी को फर्दर क्वेरीज है तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट में आप लोग। और आपको लगता है किसी और को जरूरत है तो उन तक भी शेयर कीजिए मेरे इन वीडियोज़ को और चैनल को, राइट। और आपको ज़रूरत है तो आप भी देख लीजिए, वीडियो पे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ है, आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से जिस भी वीडियो की रिक्वायरमेंट है आप देख सकते हैं, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइस।